नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्या होती है, इनके यूजेस क्या क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो एक इक्वेशन लेते हैं हम 2x + 5 = 13। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b = 0। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। अब इसी की बेस पे एक इक्वेशन लेते हैं ये। अब इस इक्वेशन को जरा इस तरह से लिखते हैं 2x + 5 = 5 + 6। ये तो सेम है क्योंकि 8 + 5 = 13। अब इक्वेशन क्या है? इक्वेशन डिफरेंट एक्सप्रेशंस को इक्वेट करना, डिफरेंट एक्सप्रेशंस को इक्वेट करना। यह भी एक्सप्रेशन है and this is also an expression। लेकिन मैंने बोला कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। अब इसमें तो डिफरेंस है। देखिए यहां खाली नंबर्स हैं और यहां पे आपको वेरिएबल भी दिखाई दे रहा है। अब वेरिएबल जो है वो चेंज होता रहता है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जबकि बाकी जो नंबर्स हैं जैसे 5 है, 8 है, यहां 5, 2, 2, 5, 13, इनकी वैल्यू तो चेंज नहीं होती। लेकिन ये x है, इसकी वैल्यू चेंज होती है, ये चेंजेबल है, सो इट इज वेरिएबल। तो जहां पे वेरिएबल होता है वो भी एक्सप्रेशन है और जहां पे खाली नंबर्स होते हैं वो भी एक्सप्रेशन है। अगर दोनों एक्सप्रेशन है तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जो वेरिएबल्स जहां पे होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं और जहां पे नंबर्स होते हैं वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस होते हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं आपको कि ये नाम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजबरा, ये एक मैथमेटिशियन थे ग्रीक के। उनका नाम था मोहम्मद अल-जबाइर इब्न मूसा अल-खाज़मी। अल-जबाइर, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था हिसाब अल-जबाइर। तो उसी अल-जबाइर से अलजबरा नाम पड़ा, जिसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? इसमें ऑपरेटर्स लगते हैं। अब ऑपरेटर्स क्या है? यानी ऑपरेशन जो साइन होता है वो लगता है, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो डिवीजन ऑफ अ नंबर, एक डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर एंड वेरिएबल इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब क्या कहा मैंने? देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 को वेरिएबल से तो बन गया 2x, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम प्लस करते हैं 2 को x से या 3 को x से प्लस किया तो ये
भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम माइनस करते हैं x माइनस 6 तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम डिवाइड करते हैं किसी वेरिएबल को, y भी वेरिएबल हो सकता है, y बाई 5 तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ऑफ अ नंबर एंड वेरिएबल इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए यहां भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह हो रही है, तो ये क्या आ गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें टर्म्स होती हैं, टर्म्स। देखिए टर्म्स क्या हुई, पहले इस इक्वेशन में देखते हैं कि कितनी टर्म्स हैं। 1 2 3 4 टर्म्स। अब यहां 2 मल्टीपल देख रहे हो, 2 के साथ मल्टीप्लाई x है और फिर प्लस 5 है, इक्वल टू 5 प्लस 8, तो फिर 1 2 3 4 5 टर्म्स होनी चाहिए थी ये, लेकिन यहां तो 4 टर्म्स है। देखिए जहां भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है उन्हीं को ही टर्म्स कहते हैं, यानी सेपरेट होती है एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जो नंबर्स या वेरिएबल्स सेपरेट होते हैं उन्हीं को टर्म्स कहते हैं। देखिए यहां पे मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई से अगर सेपरेट है तो ये टर्म जो है एक ही टर्म है। यहां प्लस से सेपरेट हो रहा है तो यहां दूसरी टर्म है, यहां प्लस से सेपरेट हो रहा है तो और टर्म्स बढ़ जाती हैं। अगर हम लिखें 2x माइनस 3 तो ये टर्म्स कितनी हो गई? 2 टर्म्स, क्योंकि ये अगर डिवाइड होता 2 बाई 3 माइनस 5 तो डिवाइड वाली भी टर्म जो है एक ही है, क्योंकि डिवाइड करने पर 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 हम इसको 3 टर्म्स नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सेपरेशन सिर्फ कौन कौन से ऑपरेशन से होती है? प्लस या माइनस से, यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। तो यहां ये जो एडिशन से जो सेपरेशन हुई है वही टर्म्स हैं। तो अगर कोई पूछे कि इसमें कितनी टर्म्स हैं तो 1 2 3 4, इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 2 और 3। ओके, ये आ गई इक्वेशन, वेरिएबल, टर्म्स। अब x का मल्टीपल देखिए 2 है, तो x का मल्टीपल अगर 2 है, x के साथ है, तो ये कोफिशिएंट कहलाता है, कोफिशिएंट। बाकी इसके साथ वेरिएबल्स नहीं है तो ये क्या कहलाता है? इनको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म्स। अब हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इसकी हमने एक इक्वेशन लिखी 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ax प्लस b 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये तो इक्वेशन आ गई, लेकिन ये 1 वेरिएबल है। हमें कितने वेरिएबल की चाहिए? 2 वेरिएबल की इक्वेशन चाहिए। तो उसकी जो जनरल फॉर्म है वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर इस तरह की इक्वेशन अगर लिखें तो 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये इसकी जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें जो a, b और c ये क्या है? a जो है x का कोफिशिएंट है, जैसे कि x का कोफिशिएंट यहां 2 है, यहां y का कोफिशिएंट b है, तो b की जगह पे 3 लिखा है तो यहां y का कोफिशिएंट 3 है। यहां c कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म 6 है। अब इसमें क्या है कि a b c क्या चीजें हैं? जैसे इधर a और b जो है वो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स। यहां a b और c इसमें क्या है? ये a b c ये भी बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को।
तो रियल नंबर्स जैसे कि दोनों किस्म के नंबर्स, रेशनल भी और इरेशनल नंबर्स, दोनों किस्म के नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। तो ये भी ए बी सी जो है रियल नंबर्स हैं, लेकिन इसमें ए एंड बी बोथ नॉट इक्वल्स टू 0, और ये दोनों ही नंबर्स जो है ए और बी दोनों ही नंबर्स 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। अब ये देखिए, ये x है, ये y है, टू वेरिएबल्स है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हो गई। अब लीनियर इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन पहले समझिए कि टाइप्स ऑफ इक्वेशंस कौन कौन सी टाइप्स हैं। पहले लीनियर इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं 2x + 3 इक्वल्स टू 0, उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 6, 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू 0। देखिए ये इक्वेशंस, और एक और लिखते हैं 6x प्लस 9y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इन इक्वेशंस को देखिए, यहां वेरिएबल की पावर जो है वो क्या है, 1। जिसकी पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। इसमें पावर जो है वो 2 है। अब जिसमें पावर, अब पावर और डिग्री, इसमें पावर 1 है, तो डिग्री और पावर में फर्क यह है कि डिग्री जो है पूरे इक्वेशन में जो हाईएस्ट होती है उसी को डिग्री कहा जाता है। यह x की पावर है 2, यह x की पावर है 1, लेकिन हाईएस्ट क्या है इसमें, हाईएस्ट जो है वो 2 है, तो इसकी डिग्री 2 होगी। तो ये आ गई लीनियर। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो वो आ गई क्वाड्रेटिक, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो वो आ गई क्यूबिक, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 हो वो आ गई बाई क्वाड्रेटिक। तो इसी तरह से ही अब इसमें ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो 6x प्लस 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें x की जो डिग्री है, पावर है 1 है, इसमें y की पावर भी 1 है, तो दोनों की पावर यानी हाईएस्ट डिग्री जो है इनकी वो 1 है वेरिएबल्स की। तो अगर पावर डिग्री 1 है तो वो लीनियर होती है। तो इसी तरह देखिए जो हमारी जनरल फॉर्म है इसमें भी हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेरिएबल इसमें 2 है। अब इसी तरह अगर कोई पूछ ले कि x जो है, x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट 2 है, या आपको बोला जाए कि a क्या है, तो a आप लिखोगे यहां 2, b क्या है, b लिखोगे 3, c क्या है, c है कांस्टेंट टर्म, वो है 6। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन अगर ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लेकिन आपके इस चैप्टर में 2 वेरिएबल का है। मैं साथ साथ में आपको 1 वेरिएबल के बारे में भी समझा रहा हूं। ax प्लस, अगर हम एक इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, इसका निकालना है सॉल्यूशन। यानी x सॉल्यूशन क्या होता है कि x की जगह पे यानी वेरिएबल की प्लेस पे कौन सी वैल्यू पुट करें ताकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। इक्वेशन जो है ये राइट साइड के इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू जो वेरिएबल की वैल्यू हम इसमें डालेंगे ताकि राइट साइड के इक्वल आ जाए, उसी वैल्यू को सॉल्यूशन कहते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन कितना होगा, ax प्लस बी इक्वल टू 0, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक एक ही सॉल्यूशन होता है। जैसे अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें तो 2x इक्वल टू -10, राइट साइड में ट्रांसपोज किया नेगेटिव साइन, और x की वैल्यू -10/2, 2 5 10,
तो x इज इक्वल टू -5। यही एक सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को देखें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में देखें तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, बहुत से सॉल्यूशंस। क्यों? इस वेरिएबल में, एक वेरिएबल में वैल्यू हम लेट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अगर दूसरे वैल्यू इसमें वेरिएबल में वैल्यू पुट करोगे तो इस वाले वैल्यू इस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। यानी आप वैल्यूज एक में पुट करोगे तो दूसरे की वैल्यूज आती रहेंगी और हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो हमें मिलते रहेंगे और इसके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं उन पॉइंट्स को, तो मैंने बोला कि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है उसका एक ही सॉल्यूशन होता है और वो एक्सिस पे वो पॉइंट जो है एक्सिस पे वो प्लॉट किया जाता है। एक्सिस पे आता है, या तो वाई एक्सिस पे आएगा या ऑन द एक्सिस वो पॉइंट आता है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अगर इनके ऑर्डर्ड पेयर निकाले जाएं, यानी कि 3 और 4, फिर दूसरी वैल्यू आएगी 6 और 5 फॉर एग्जांपल, तो 3 और 4 ऊपर चलोगे कहीं, इधर 4, फिर 6 और 5, थ्री एंड 4, 6 एंड 5, तो ये जो है ये लाइन बनेगी, इस पे लाइन होगी। और क्यों? क्योंकि इस पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा तो वो जो है वो एक्सिस पे वो पॉइंट होगा। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। अब एक इसी की बेस पे एक क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है उसी की बेस पे, कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कॉस्ट ऑफ पेन इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। पेन की जो कॉस्ट है वो नोटबुक से दुगनी है। आपने एक इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सॉल्यूशन इसका, लेट कॉस्ट ऑफ पेन, मालूम नहीं है कॉस्ट ऑफ पेन कितना है। अगर कॉस्ट ऑफ नोटबुक मालूम हो तो कॉस्ट ऑफ पेन भी हमें मालूम हो जाएगा, क्योंकि उससे ट्वाइस है। लेट करते हैं कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू ₹X and cost of a pen equals to ₹Y। तो कंडीशन जो है इसकी, कॉस्ट ऑफ नोटबुक कॉस्ट ऑफ पेन, ये कॉस्ट ऑफ पेन है, कॉस्ट ऑफ पेन इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, is twice the cost of notebook. Cost of pen is twice the cost of notebook. This implies 2x, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लो, -y equals to 0। तो ये आ गई इसकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर इसमें आपको बोला जाए कि यहाँ a क्या है, तो a आप बोलोगे 2, b क्या है, b जो है y का कोफिशिएंट है वो है -1 एंड c इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है। अब एक इक्वेशन अगर आपको दी जाए 6x + 9y = 3, यह भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और आपको बोला जाए कि इसको आप इस फॉर्म में ले लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax + by + c = 0। तो कैसे आप लोगे? यह स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी 6x + 9y
इसको इस साइड लाया, -3 इज इक्वल टू 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी इस फॉर्म में हमने इसको लाया। अब यहाँ आपको a पूछा जाए, a कितना है, तो a इज 6, b इक्वल्स टू 9 एंड c इक्वल्स टू -3। तो यह था इसकी इंट्रोडक्शन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।